students, in last lecture of economics, we had seen about the theories of supply. Right? We had seen the meaning of supply. We had seen the rationale and law of supply and rationale of law of supply. We had also seen the exceptions and assumptions of law of supply. Right? After that, we will see the determinants of supply. As we had seen in the demand, law of demand, the determinants of demand. Right. In the same way, we will see the determinants of supply. Determinants is like of factors affecting. Right. Some of the factors are there which can affect the supply. Right. Some of the factors due to which supply can be affected. ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से सप्लाई अफेक्ट हो सकती है, सप्लाई में उतार या चढ़ाव आ सकता है। राइट, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? जी स्टूडेंट्स, प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। राइट, जैसे कि हमने देखा था कि ड्यू टू प्राइस सप्लाई इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। राइट, व्हेन द प्राइस इज हायर then supply is increases and the price is lower, the supply will get diminishing. Right, okay. Then there are other factors also which can affect the supply. Right, so which are these factors? The first one is of price of related goods. As we had discussed so many times and as I had given the example of shop. Right, that if I am using Lux shop, right, if I am using Lux shop and the price of other shops will increase or decrease. Right, if the price of other shops will decrease, then it's automatically the supply of that product will also decrease. Right, and if the price of that product, other related product will increase, I will get less number of Lux shops in the market, because either prices of Lux is as it is or decreased, right, as compared to other products. Right, so the supply of other products will increase due to the price rise in other related products. Right, कि मान लीजिए कि आज लक्स के प्राइस 10 रुपए है और अदर प्रोडक्ट्स के भी 10 रुपए हैं, और इन फ्यूचर की मान लीजिए थोड़े दिनों बाद अदर प्रोडक्ट्स यानी कि अदर साबुन से फॉर एग्जांपल डायना है, मेटोनिक्स है, लीरिल है, डव है, तो सारे के प्राइसेस मान लीजिए से फॉर एग्जांपल 15 रुपए हो जाते हैं। राइट, तो सेलर क्या करेगा? जिसमें ज्यादा मुनाफा मिल रहा है 15 रुपए वाला वही रखेगा और वही बेचेगा, लक्स कोई नहीं रखेगा। राइट, सो उससे क्या होता है कि लक्स की डिमांड पे, सॉरी सप्लाई पे असर होता है। लक्स कोई नहीं रखता है तो लक्स कोई बेचेगा भी नहीं। राइट, तो अदर प्रोडक्ट्स की सप्लाई ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लक्स। राइट, सो price of related products can also be affect the our product. Right, of the goal of the firm. Right, so as we all know that the main aim, the main purpose of any of the company is to earn profit. Any of the vendor, any of the organization, right, is to earn profit. Right, so in whichever the product they will get higher profit, they will sell only that product. Right, say for example कोई भी आज मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है उसमें से सबसे ज्यादा उसको मुनाफा मिलता है, वही वो प्रोडक्ट बेचेंगे। राइट, ओके, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स इट्स आल्सो लाइक दैट कि कई बार प्रॉफिट फैक्टर सबसे ज्यादा हो, उससे ज्यादा भी महत्व हो जाता है नंबर ऑफ यूनिट सेलिंग्स का। राइट, क्वांटिटी ऑफ सेलिंग्स का। राइट, कई बार ऐसा हो जाता है कि से फॉर एग्जांपल कोई भी दो प्रोडक्ट के कंपैरिजन में एक के प्राइस ज्यादा है। राइट, तो उसकी सप्लाई एक्चुअल में उसकी होनी चाहिए, लेकिन कई बार मार्केटर्स क्या करते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी बेच के ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। राइट, नहीं कि कम सेलिंग करके कम प्रॉफिट कमाना। राइट, बट ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बेच के ज्यादा प्रॉफिट करते हैं।
तो उससे क्या होगा, दो फायदे होंगे, प्रॉफिट भी होगा और सेलिंग भी बढ़ेगा, राइट, सेलिंग भी और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये एक चीज समझने जैसी है। हमने कई बार देखा होगा कि जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स हम ज्यादा देते हैं उतना रेट हमारे पास कम आता है, राइट, उतना रेट जो है वो डिवाइड हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी है, प्रोडक्शन में वो आसानी रहती है, और कम नंबर अगर हम देंगे तो उसके प्राइस ज्यादा होंगे, राइट। तो ये जनरली ये प्रोडक्ट्स में होता है जो स्मॉल पैकेजिंग में आते हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल पाउच पैकिंग में आते हैं, शैम्पू वगैरह, ऑयल वगैरह, तो इसमें ये सब चीजें, अब तो सैनिटाइजर्स भी आते हैं, राइट। तो इसमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं कि आप 3000 क्वांटिटी का ऑर्डर दो, 5000 क्वांटिटी का ऑर्डर दो, आपको इतने रेट में पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से वो सप्लाई बढ़ती है, राइट। तो जनरली ये स्मॉल पैकेजिंग वाली जो चीज होती है उसमें ये चीज ज्यादा होती है, राइट। तो कई बार मार्केटर्स ये भी करते हैं, ऑब्वियसली द मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट, राइट। तो कई बार ये लोग ज्यादा क्वांटिटी सेल करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं, नहीं कि कम क्वांटिटी सेल करके प्रॉफिट अर्न करना, राइट। कम क्वांटिटी जितना बेचेंगे उतना प्रॉफिट जो है मिलेगा, राइट। पर जो ज्यादा क्वांटिटी में कम रेट में अगर देंगे, राइट, अगर कोई कस्टमर को हम 100 यूनिट्स जो है, कोई भी 100 यूनिट है हम 10 रुपए में देते हैं, राइट। अगर वही चीज अगर वो 50 यूनिट्स मांगे या 10 यूनिट मांगे तो हम वो रेट में उसको देंगे, 15 या 20 रेट में देंगे, राइट। तो चीजें क्या होगी कि प्रॉफिट जो है वो कम या ज्यादा थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स और ज्यादा सेल होंगे, और ज्यादा सेल होंगे। जितना कम दोगे इतना प्राइस है, अगर आप 3 लेते हो तो इतना प्राइस, 2 लेते हो तो इतना प्राइस, राइट। तो इसमें क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा सेलिंग होगा, राइट, और ज्यादा से ज्यादा सेलिंग होगा तो और थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा, राइट। तो कई बार मार्केटर्स ये चीज करते हैं, राइट। So ultimate goal of any of the firm is to earn profit, right? Okay. Then expectations about the future price. As we have discussed this point in so many a times, in demand also, in determinants of demand, and in law of demand assumption, in supply, the law of supply also we had seen, and now we will see supply determinant. राइट, बहुत बार ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, बट डिमांड और सप्लाई में हम अलग अलग एंगल से वो डिस्कस करेंगे, राइट। एंगल अलग अलग क्या है कि अगर एस्टिमेशन आता है हमें, राइट, कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, राइट, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, तो हम वो चीज पहले से ले लेते, वो हमने डिमांड में देखा था, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकेस अगर हमें ये लगता है कि नहीं फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है तो इसको बाद में हम बेचेंगे, अभी नहीं बेचना है, राइट। इन द सेम वे अभी हमें लगता है, अभी हमें फ्यूचर एस्टिमेशन आता है कि अभी प्राइस जो मिल रही है अच्छी है, बाद में कुछ नहीं मिलेगा, तो हम अभी से ये चीज दे देंगे, राइट, कि बाद में अगर हमें प्रॉफिट मिले ना मिले, लेकिन अभी से ये चीज दे देते हैं, right. So these are the estimates about the future prices, right. If we consider that the future prices will be high, then we will avoid to sell that product in currently, right. But if we consider that, if we estimate that no, future price will not be better, right, it should be better to only sell right now or near future, right. So we will sell that product instead of selling in future, right. So these are the expectations, our expectations toward the future prices, right, कि प्राइस बढ़ेगी फ्यूचर में तो हम तभी सेल करेंगे, कम होगी तो हम अभी से सेल कर देते हैं ताकि हमें फायदा मिले ज्यादा प्रॉफिट का। तो ये क्या था, एक फैक्टर था जो सप्लाई को अफेक्ट किया, राइट, कि हमें फ्यूचर में अगर प्राइस के से फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो अभी हम सेल नहीं करते हैं, तो अभी हम हमारे पास रखते हैं, राइट। तो फ्यूचर के लिए हमने वो सेव करके रखा, राइट, ओके।
तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली करंटली कम हो गई, राइट। देन natural factors, as you all know that resources, the natural resources are there, right? These are natural resources depend totally on natural factors, right? Like agricultural products, then it depends on the rain, right? Then any of the petroleum products, right? Then it all depends on the nature, right? Human being cannot do anything about the nature, right? बाकी अगर सप्लाई की ओर से भी हम देखें तो से फॉर एग्जांपल फ्लड है, राइट, बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आता है, राइट, सुनामी आती है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसके सामने हम कुछ कर सकते नहीं हैं, राइट। तो फ्लड की होने की वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में नुकसान होता है, अदर फैक्टर्स में नुकसान होता है, तो उस वजह से उसकी सप्लाई कम हो जाती है, राइट। तो सप्लाई कम हो जाती है तो उसमें प्राइस का या कम या ज्यादा होने का कोई रोल नहीं रहा, वो जो है वो बाय नेचुरल फैक्टर वो सप्लाई अफेक्ट हुई है, राइट। सो नेचुरल फैक्टर कैन आल्सो अफेक्ट द सप्लाई, राइट। Okay, then prices of the factors of production, right? Students, we had know that 4 factors of production are there, right? Land, labor, capital and entrepreneur. Land, labor, capital and entrepreneur, right? For land we are paying the rent, right? अगर वो हमने हमारी जमीन पे ही कुछ कंस्ट्रक्शन या कुछ वर्क किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, राइट। कैपिटल पे इंटरेस्ट हम पे करते हैं, राइट। और एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट का जो भी एक्सपेंस होता है, राइट, वो हम देते हैं, राइट। तो उस वजह से भी सप्लाई में, हमारे सप्लाई में कम या ज्यादा हो सकता है, राइट। अगर हमें लेबर टाइम पे नहीं मिले या लेबर ज्यादा रेट वाले मिले, राइट, 400 रुपए पर डे का लेते हैं उसकी जगह 600 वाले मिले, तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, राइट। तो वो कॉस्ट ज्यादा हो जाने की वजह से उतना प्रॉफिट कम होगा तो सेलिंग भी कम होगा, राइट। और इनकेस अगर प्राइस जो रेगुलरली होते थे उससे भी कम प्राइस में काम हो रहा है तो सेलिंग हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट भी बढ़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं वो डे बाय डे आपको भी पता है कि इंक्रीज हो रही है। लैंड के प्राइस जो है वो भी डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। लेबर जो है वो भी डे बाय डे क्या हो रहा है, उसका भी एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है क्योंकि उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ा अपग्रेड होता जा रहा है, राइट। पहले हम लेबर्स को देखेंगे उसको ढूंढने जाना पड़ता था वगैरह वगैरह, अभी क्या है सिर्फ फोन करना है क्योंकि उन लोगों के पास भी मोबाइल फोन है, वो लोग भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज क्या है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड हो रहा है, राइट। तो उस वजह से वो सारी चीजें जो है वो दिन ब दिन कॉस्टली हो जाती है, राइट। तो ये सारी चीजें भी अफेक्ट सप्लाई में होती है, अल्टीमेटली प्राइस में भी होती है, राइट, डिमांड में भी होती है। तो ये पूरा चेन है, राइट। अगर हम देखने जाए एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये पूरा एक चेन है कि से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल के प्राइस, लेबर के प्राइस, ये सारे प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट ज्यादा महंगी होगी, ज्यादा महंगी होगी तो उतनी ज्यादा सेल पहले से हम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उसमें क्या होगा, उसकी डिमांड क्रिएट होगी तो और ज्यादा वो महंगी होगी, राइट। तो ये पूरा चेन है, वो चेन इकोनॉमी का चलता रहता है, सप्लाई, प्राइस राइज, डिमांड, ये पूरा जो है चेन जो है चलता रहता है, राइट। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी हमें कहीं थोड़े पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी विल सी फैक्टर प्राइस हैव इंक्रीज्ड, राइट। एज वी ऑल नो दैट सारी प्राइस जो है फैक्टर प्राइस, लेबर का आज वेज इंक्रीज हो गया है, कैपिटल का इंटरेस्ट आप बोलो तो वो इंक्रीज हो गया है, लैंड का रेंट इंक्रीज हो गया है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज हो ही गई है, एज वी ऑल नो दैट, राइट। सेकंड वन, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल
अब इतने सारे प्रोड्यूसर्स आ चुके हैं प्रोडक्शन के लिए, तो ऑब्वियस है कि शॉर्टेज तो होना ही है। पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जाती है, राइट। पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसकी वजह से कंजम्पशन भी उतना, यूसेज भी ज्यादा होता है। तो यूसेज ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, जितना रिसोर्सेज होना चाहिए, जितना रिसोर्सेज मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं हम खुद खा जाते हैं उतना, तो राइट। तो हम खुद खा जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि ना तो कहीं पे हम स्टोर कर पाएंगे, ना ही किसी और को दे पाएंगे, राइट। तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, कंज्यूम भी हो जाते हैं और फिर उसकी शॉर्टेज भी हो जाती है, राइट। तो shortage of raw material is also there. Production level is low, then increase in demand, right? As we all know that if there is a shortage of raw material, right, then production level भी उतना ही रहेगा, production level भी decrease हो जाएगा। अगर raw material ही पूरा नहीं मिल पाता है तो production उतना पूरा नहीं हो पाएगा, right? Tendency to earn more profit, right? सबकी आज एक ही टेंडेंसी है, एक ही मानसिकता हो गई है, एक ही वलन हो चुका है कि जितना ज्यादा मिले उतना ले लो, कमा लो, पैसा पैसा पैसा, जितना प्रॉफिट आ जाए ले लो, राइट। तो ये सारी चीजें टेंडेंसी एक आज लोगों की हो गई है, राइट। ये मानसिकता इस तरीके से सेट हो गई है, राइट। आज अगर लेबर को भी हम बोलोगे तो पहले तो वो उतना प्राइस देगा कि आपको काम करने का मन ही नहीं होगा, फिर थोड़ा थोड़ा बार्गेनिंग करके थोड़ा लेस करके वो आ जाएगा। पर जो आप देखते जाए कि पहले कितने प्राइस में आते थे और अब कितने प्राइस में आ रहे हैं, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। पहले तो 150-200 में लेबर मिल जाते थे, आज 400-500 में भी नहीं मिल पा रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, टेंडेंसी प्राइस लेने की ज्यादा हो गई है, राइट। अगर रॉ मटेरियल, लेबर, ये सारी महंगी चीज हो जाएगी तो ऑब्वियस है फाइनल प्रोडक्ट जो निकलेगी, राइट, वो भी महंगी हो जाएगी, वो भी कॉस्टली हो जाएगी, राइट। तो उसमें भी मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट, फिर मिडलमैन का प्रॉफिट, राइट। जितने मिडलमैन हो, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, राइट, डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी मिडलमैन हो, सबका प्रॉफिट मार्जिन उतना ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, टेंडेंसी टू अर्न मोर प्रॉफिट, जितना ज्यादा हो सके कमा लो, राइट। देन होल्डिंग इंक्रीज, ये चीजें बहुत ही इकोनॉमी में अफेक्ट करती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आजकल ये मिस प्रैक्टिसेस जो हम कह सकते हैं, गलत चीजें भी हो रही हैं। कैसी गलत चीजें? कि आपको पता है कि जैसे प्राइस इंक्रीज होती है वैसे सप्लाई इंक्रीज होती है, राइट। अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई डिक्रीज होती है, राइट। ये आपको पता है। आपने एक और पॉइंट यहाँ पे देखा कि एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन भी रहती है, राइट। तो कई सारे प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स ऐसे होते हैं जो जानबूझ के आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल शॉर्टेज, राइट। कि आपने बीच में सुना होगा चीनी के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि आर्टिफिशियल शॉर्टेज, जितना प्रोडक्शन होता था वो सब गोडाउन में या कहीं पे रखते गए, जानबूझकर के मार्केट में सप्लाई कम की गई ताकि उसके प्राइस बढ़ पाए। अब ये एक पूरा चक्कर है, जैसे कि मैंने कहा था कि सप्लाई कम हो गई, ठीक है। अब सप्लाई कम हो गई तो उतनी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, राइट। अगर आज मेरे घर में 5 किलो चीनी प्रति महीना चाहिए, राइट, और वो 5 किलो की जगह से मुझे 2 किलो मिलेगी, राइट, तो मुझे और चाहिए होगी, मैं कहीं ना कहीं तो जाऊंगा, राइट। तो जहां कहीं भी जाऊंगा उसके पास थोड़ी थोड़ी होगी, राइट। तो वो क्या करेगा, मुझे ज्यादा दाम पे बेचेगा। क्यों? वो अल्टीमेटली जरूरत तो मुझे है ही, चाहे कोई भी दाम में मिले मुझे तो लेना ही पड़ेगा मेरी जरूरत पूरी करने के लिए, राइट। तो मैं ज्यादा दाम देकर वो ले लूंगा, राइट। 20 रुपए का 30 रुपए, 30 का 40 रुपए, कितना ज्यादा प्राइस बढ़ गया, राइट। तो ये सब कई बार आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी करते हैं।
और फिर जब प्राइस इतनी ज्यादा हो जाए तो एक साथ निकाल देते हैं, राइट। तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले और ज्यादा मिले, डबल प्रॉफिट, राइट। कई कई बार मेडिसिन प्रोडक्ट्स में 1000% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो आपने क्रिस 3 में देखा होगा, एंटीडोर बनाने के लिए वेट करते हैं, नहीं नहीं अभी मत दो, और ज्यादा लोगों को होने दो, फिर हम एक साथ देंगे तो और ज्यादा मुनाफा होगा, राइट। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज करना, किसी भी चीज की आर्टिफिशियल शॉर्टेज करके प्राइस राइज करके उसको सेल करना, राइट। तो ये सारी चीजें भी मिस प्रैक्टिसेस भी हो रही है। दूसरी बात, होल्डिंग प्रैक्टिसेस हम हमारे घरों में भी करते हैं, राइट। एक साथ पूरे साल का हम क्या कर लेते हैं, अनाज ले लेते हैं, मसाले ले लेते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में मिले ना मिले, या प्राइस हमें ज्यादा देनी पड़े ना देनी पड़े, इसीलिए, राइट। तो ये होल्डिंग की चीजें, होल्डिंग ये तो एक स्मॉल एग्जांपल है। हमारे घरों में जो करते हैं वो तो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, तो वो तो एक कह सकते हैं कि जब भी चीजें अच्छी मिलती हो, सीजनल चीजें हो, तभी ये हो सकता है, राइट। बट ये जो आर्टिफिशियल होल्डिंग है, राइट, हमारे पास पूरा सब कुछ रख लेना, दिस इज टोटली रॉन्ग एंड इलीगल एक्टिविटीज, राइट। ओके, देन students, then number 6, that is of technology, right. As we all know that day by day the technology is increasing, right, and we had seen the example in the law of supply, right. We in the assumptions or exceptions we had taken the technology point, that अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, राइट, तो उससे भी सप्लाई में फर्क पड़ सकता है, राइट। कि जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आज कोई भी मशीनरी एडवांस टेक्नोलॉजी की आ गई है, जापानीज टेक्नोलॉजी, कोई बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, राइट, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी की आ गई है तो जो पर डे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता था उससे ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा सेलिंग हो पाएगा, राइट, उतना ही ज्यादा सेलिंग हो पाएगा, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, सप्लाई और बढ़ेगी, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से ये सारे चेंजेस आ सकते हैं, राइट। देन इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, राइट। हाँ, एक मैंने आपको प्रीवियसली एक टेक्नोलॉजी का एग्जांपल भी दिया था, राइट, कि बालाजी वेफर्स जो है वो पहले 9,000 किलो 9,000 केजीज ऑफ पोटैटोस पर डे बनाते थे, राइट। देन टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से और अच्छी होने की वजह से वो 15,000 पर केजी पर डे 15,000 केजी पर डे पोटैटोस की वेफर्स बनाना शुरू कर दिया, राइट। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, सप्लाई प्रोडक्शन और बढ़ा और सप्लाई और ज्यादा देने लगे, राइट। यहाँ पे मोटी सिरेमिक फैक्ट्रीज में भी आप देख सकते हैं कि पहले की टेक्नोलॉजी और अभी की टेक्नोलॉजी कितना बड़ा अंतर है। पहले का स्क्वायर फुट प्रोडक्शन और अब का स्क्वायर फुट प्रोडक्शन पर डे का, राइट, कितना ज्यादा अंतर होगा, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, टेक्नोलॉजी, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सप्लाई में भी फर्क हो सकता है, राइट। इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे ऐसे ट्रक्स वगैरह आते हैं जो जल्दी मटेरियल पहुंचा सकते हैं, राइट, जो पहले रेगुलर ट्रक से भी ज्यादा एडवांस ट्रक आने लगे हैं, राइट। कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है, राइट, 2G 3G 4G, हम ईमेल भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया में भी शेयर कर सकते हैं, आपका इतना ऑर्डर है, चलो ऑर्डर के हिसाब से आपका पेमेंट इतना होता है, पेमेंट दे दो, रिलीज कर दूंगा मटेरियल। तो ये सारी चीजें क्या है, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की वजह से सप्लाई में ज्यादा फर्क पड़ता है, राइट। अगर आप पहले की चीज मान लो कि अगर मैं पहले लेटर लिखूंगा, आपका इतना ऑर्डर है, अब आपका इतना ऑर्डर के हिसाब से आपका ये कोटेशन रहेगा, राइट, फिर वो मैं लेटर भेजूंगा पोस्ट थ्रू, 2-3 दिन बाद पहुंचेगा, वो मुझे रिप्लाई देगा,
कि आपका इतना ऑर्डर है तो इसमें से मुझे इतना माइनस कर दो और इतना ऑर्डर में बढ़ा दो या ये कम कर दो, फिर मैं वापस उसको लेटर लिखूंगा, वापस वो मुझे भेजेगा, या तो फोन पे बात करूंगा। फोन में पहले तो वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट थे, राइट, तो उसमें फोटोज या ऐसा कुछ तो आ नहीं सकता था, पीडीएफ भेजना या ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता था, राइट। तो वो सब चीजें अब होने लगी है, तो वो जमाने में वो चीज नहीं होती थी। मेल में भी कितनी देर में एक मेल मुश्किल से जा पाता था। तो ये सारी चीजें अब एडवांस हो चुकी हैं, राइट। और एडवांस और कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से चीजें जो है वो फास्ट होने लगी है और सप्लाई उसकी वजह से बढ़ने लगी है, राइट। प्रोडक्शन बढ़ने लगा है, सप्लाई भी बढ़ने लगी है, राइट। देन पॉलिटिकल कंडीशन, यस स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज के बदलने से भी सप्लाई में फर्क आ सकता है, राइट। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों में साथ में समझाना चाहता हूँ। टैक्सेस एंड सब्सिडीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, दोनों आपको पता है एक साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी आज गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं लाती है तो वो गवर्नमेंट पार्टी का डिसीजन होता है, राइट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन होता है, राइट। जैसे कि ये मोदी गवर्नमेंट आई, राइट, तो उसने क्या किया, जीएसटी एप्लीकेबल किया, राइट। जीएसटी एप्लीकेबल करने की वजह से पहले बहुत ही ज्यादा अपोज हुआ कि ये चीज ठीक नहीं है, ये इतना टैक्स नहीं होना चाहिए, राइट, इतना ज्यादा टैक्स नहीं भरना चाहिए, राइट। पर उसमें स्टूडेंट्स क्या था कि जीएसटी आने की वजह से सारे टैक्सेशन फॉर्म एक में आ गए, राइट। पहले सेल्स टैक्स था, उसके ऊपर एक्साइज था, उसके ऊपर सेल्स था, इतने सारे टैक्सेस थे, राइट, कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन भरा पूरा स्टेटमेंट बनता था, राइट, कि सबसे पहले इतना टोटल होता है सेलिंग का बिल का, उसके ऊपर इतना परसेंटेज सेल्स, इतना परसेंटेज सेल्स टैक्स, राइट, इतना परसेंटेज उसके अंदर एक्स्ट्रा टैक्स कई बार भी आता है, राइट। तो ये सारी चीजें रिमूव करके सिंगल फॉर्म में जीएसटी ला दिया, राइट। जीएसटी के अलग अलग स्लैब बना दिए, 5%, 12%, 18%, 24% का कंप्लीट, ये आपका टैक्सेशन, राइट। तो ये चीजें एडवांस, ये चीजें क्या होती है कि सिंपलिसिटी लाती है, एक परफॉर्मा में सिंपलिसिटी लाती है, राइट। और एक ही टैक्स होने की वजह से, वन नेशन वन टैक्स होने की वजह से क्या होता है कि कोई भी आज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कॉमन मैन कैन कैलकुलेट इजीली जीएसटी, राइट। पहले बहुत समझाना पड़ता था कि इसके ऊपर 18%, इसके ऊपर 2% और उसके ऊपर 5%, तो ये समझाना मुश्किल था। लेकिन अब क्या हो गया है, ये चीज आसान हो गई है कि भाई इतना आपका प्राइस है, एमआरपी है, और एमआरपी के ऊपर इतना जीएसटी है, राइट, और ये आपका बिल, राइट। तो ये चीजें क्या हो गई, बिल्कुल आसान हो गई समझने में और समझाने में, दोनों चीजों में, राइट। तो टैक्सेस जो है वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल पार्टीज पे, कौन कितना टैक्स लाता है, नया इंट्रोड्यूस करता है। ज्यादा टैक्स हो गया तो उतना प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, मैन्युफैक्चरर को कोई फायदा नहीं होगा, तो उस वजह से वो क्या करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे, सप्लाई भी कम करेंगे, राइट। तो ये चीज है, तो मार्केट में ओवरऑल सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिमांड उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ज्यादा डिमांड होने की वजह से क्या होगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा, राइट। प्राइस ऑलरेडी हाई है और भी हाई हो जाएंगे, इन्फ्लेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, राइट। तो ये पूरा इकोनॉमी का चक्र है जो चलता रहेगा, राइट। तो उस वजह से गवर्नमेंट प्राइस को कभी कभी कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, यहाँ पे ये रखा, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। आप मैन्युफैक्चरर्स को पर प्रोडक्शन के लिए सब्सिडी देती है कि आप इतना सब्सिडी आप वो लोग देते हैं, तो ताकि प्रोडक्शन कंटिन्यू रहे, प्रोडक्शन जितना हो रहा था उतना ही होता रहे, राइट। और प्रोडक्शन जितना हो रहा था
सब्सिडी देने की वजह से क्या होगा, सप्लाई और थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाएगा, राइट। तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और सप्लाई मेंटेन रहेगी, राइट। तो ये टैक्सेस और सब्सिडीज दोनों मेंटेन रहे, उस हिसाब से गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, राइट। और वो बजट के बनाने से ही पता चलता है कि इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है, राइट। तो ये पूरा इकोनॉमी का चक्र है जो चलता रहेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ये समझना बहुत जरूरी है। एक आध दो लेक्चर में ऐसे भी लूंगा जिसमें आपको पूरा इन डिटेल समझा पाऊं मैं, राइट। पर वो लेक्चर को थोड़ा टाइम है क्योंकि पहले ये बेसिक कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए और उसके बाद वो जो मैं जो समझाना चाहता हूँ, राइट, आप इजीली थोड़ा समझ भी पाओगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपके वो समझने में वो टाइम लगेगा, राइट। तो पूरा जो इकोनॉमी चलता कैसे है वो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, राइट। उससे पहले तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम वो सब बहुत जानना जरूरी है, राइट। तो चीजें आएगी धीरे धीरे, वैसे वैसे मैं आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी सप्लाई डिटरमिनेंट्स। सप्लाई डिटरमिनेंट्स मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग, राइट, सम ऑफ द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग टू द सप्लाई, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो मैंने आपको समझाया कि इसकी वजह से भी सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, राइट।